हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर एक बात बताइए कि क्या सीईटी और सीयूटी दोनों देना ज़रूरी है मेरे लिए। तो आज मैं यहाँ पर यही कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि आपको सीयूटी और सीईटी दोनों देने ज़रूरी हैं या नहीं हैं। क्योंकि एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि दोनों ही दे देता हूँ। हालांकि वो भी ऑप्शन में बताऊंगा, पर इनका कहाँ का यूज होना है और किस तरीके से इसके फायदे हैं कि हमें देना नहीं देना और कैसे देना है। हालांकि बीच में हम बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। मैंने कई समय से देखा है कि कैटेगरी में और आपका जो एक रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिससे बच्चों को काउंसलिंग में प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। अगर उसमें आपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किए या फिर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। फिर आपको सिर्फ बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आज मैं आपको बहुत सटीक जानकारी देंगे, एक एक करके आप समझिए कि क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। हालांकि अभी आप बच्चे हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना भी चाहिए। क्योंकि एक बहुत ही 12th के बाद बहुत एक टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पीरियड होता है, जहाँ पर आप अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं। तो पहला कन्फ्यूजन है, एक बार मैं जानकारी दे दूं आपको कि सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ था और इसकी डेट अब आपकी जो है 31 मार्च 2024 तक है। हालांकि यूनिवर्सिटी बीच बीच में भी आपको नोटिफाई करती रहेगी, नोटिस भी डालती रहेगी कि अगर कोई डेट एक्सटेंड हो रही है तो हो रही हो, लेकिन अपना आप टाइम का ध्यान रखिए और समय से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। इसी तरीके से एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप अपनी समय से तैयारी करें। बात करता हूँ CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक कंबाइंड टेस्ट होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 250 यूनिवर्सिटीज एक साथ या उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती हैं, अपना एक कंबाइंड एग्जाम कराती हैं जो कि CUET के स्कोर को कंसीडर करती हैं, उसी के बिहार पे एडमिशन लेगी। तो ये एक सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी का नहीं है, डीयू का नहीं है, बाकी और भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो इस CUET स्कोर को कंसीडर करेंगे, जिसके बिहार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप, दूसरी चीज़ ये है कि इसका फॉर्म आ जाना चाहिए था सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में, जो कि आने वाला है, नहीं तो थोड़ा बहुत लेट है, थर्ड वीक ऑफ फरवरी में आने के पूरे चांसेस हैं। और फिर आप अपना सीरियसली तरीके से इस फॉर्म को भरिए, एक एक चीज़ जानकारी ऑनलाइन अपलोड करिए, अपनी डिटेल पहले से ही अपनी सेव करके रख लीजिए, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, 10th 12th, इसके बाद आधार कार्ड और बहुत सारी जो डिटेल है, कैटेगरी डिटेल है, वो भी आप अपनी सेव करके रखिए। अगली बात मैं करता हूं कि सीईटी देना जरूरी है या फिर सीयूईटी देना जरूरी है या फिर दोनों ही जरूरी हैं। तो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम आईपी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इनका सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सीईटी होता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सीईटी काउंट नहीं होता है, जैसे इंजीनियरिंग में आपका सीईटी नहीं काउंट होता है, लॉ के लिए काउंट नहीं होता है और आपका और भी कई कोर्सेज हैं। हालांकि तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट हमें सीईटी, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, दिल्ली रीजन एनसीआर की, कि हमें आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सीईटी देना जरूरी रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी सबसे पहले सीईटी कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस देती है और उनकी काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती है और आप उस काउंसलिंग में अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे टाइम से और अच्छी रैंक अगर होगी तो आपका अच्छा कॉलेज और अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। तो आपको सीईटी एंट्रेंस देना चाहिए। अगर आप बाहर भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बाहर सीईटी अलग अपनी यूनिवर्सिटी का अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीका है कि आप पहले जो हमारे सीईटी के हैं उनका काउंसलिंग पहले होती है, इसके बाद जो भी सीट ऑक्यूपाइड हो जाती हैं तो इनका चौथे पांचवें राउंड के बाद कहीं जाके सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं काउंसलिंग के लिए। तो सीयूईटी का भी है, लेकिन बैक एंड सीट पे आपका सीयूईटी कंसीडर किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यानी आईपी यूनिवर्सिटी के लिए सीईटी जरूर दीजिए, क्योंकि आपको पहले ऑप्शन मिल जाएगा आपको काउंसलिंग में। बाकी जो सीयूईटी है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
है पूरा, कई यूनिवर्सिटीज कवर करता है, कई कॉलेजों को कवर करता है, वो भी आप दीजिए। क्योंकि हो सकता है आपके विचार बदल जाए, आपके पेरेंट्स के विचार बदल जाए कि अगर आपको मान लीजिए दिल्ली में एडमिशन नहीं लेना है, डीयू में नहीं लेना है, कहीं बाहर एडमिशन लेना है जहाँ पर सीयूईटी कंसीडर होगा, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप एंट्रेंस देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों का अपना एंट्रेंस अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी सीयूईटी या फिर सीईटी दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। और सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने डिटेल को फिलअप कर ही चुके हैं और सारी जानकारी आपको होगी, लेकिन यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट अलग होते हैं। कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी हैं एंट्रेंस में, और कुछ जो आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आपके ऑप्शनल रहेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपको मान लीजिए बीबीए करना है, बीए प्रोग्राम करना है, या बीजेएमसी करना है, बीसीए करना है, तो उसमें सब्जेक्ट का क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। पर हाँ, सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी के लिए, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि आपके उस एंट्रेंस को कंसीडर ना करें अगर आपने किसी पेपर को स्किप कर दिया है तो। और ये इनके जो एग्जामिनेशन है, मुझे लगता है 15 मई से आपके 31 मई तक चलेंगे सीयूईटी के एग्जामिनेशन, और इसका फॉर्म भी जल्दी आने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कैटेगरी का भी ध्यान रखिए। कई बार मैंने देखा है कि आप काउंसलिंग के टाइम पे जो गलतियां कर देते हैं उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाता है कि आपने मान लीजिए कोई SC ST या किसी स्पेशल कैटेगरी का या PWD का कोई सर्टिफिकेट अपलोड किया है और वहाँ पर आप दिखा रहे हैं अपलोडेड है, यहाँ पर आपके पास है नहीं, तो आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप वही डॉक्यूमेंट आप अपने उसमें शो करें जो आपने अपलोडेड किए हैं। दूसरा, दिल्ली वालों के लिए मान लीजिए आप सीईटी में आप क्या करते हैं कि आपने आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में स्टडी की है, तो आप उसमें आप ऑल इंडिया कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि आपको दिल्ली स्टेट का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये ध्यान रखना, आप लॉस में हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि आप इस कैटेगरी को ढंग से पढ़ के और ढंग से भरें, यही आपके लिए बहुत सुविधा रहेगी। नहीं तो आप गलती करेंगे तो उसका आपको एंड में प्रॉब्लम होगी और आप ही सफ़र करेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हैं, और बीच बीच में हम इससे रिलेटेड अब छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे ताकि आपकी गलती ना हो। और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए भी कई वीडियोज़ हमने बनाए हैं, हमारे वीडियोज़ बहुत सारे आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को प्रॉपर तरीके से देखिए, जानकारी लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और हम आपको उसका आंसर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं।